चन्द्रार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। स्मृतापितरुणातपं करुणया हरन्ति नृणां भङ्गरुतनत्विषाम् वलयिता शतैर्विद्युतां कलिन्दगिरिनन्दनी तटसुरद्रुमालम्बनी मदीयमतिचुम्बनी भवतु कापि कादम्बनी। यत्पादपद्मनखचन्द्रमणि छटाया विस्फुर्जितं किमपि गोपवधूसदर्शी पूर्णानुरागरससागरसारमूर्तिः साराधिका मयि कदापि कृपां करोतु। अनरपितचरिं चिरात् करुणयावतीर्णः कलौ समर्पयतु नतुज्ज्वलरसां स्वभक्तिश्रियम्। हरिः पुरटसुन्दरद्वितिकदम्बसन्दीपिता सदा हृदयकन्दरे सपुरतु वः शचीनन्दनः। कृष्णवर्णं तुषाकृष्णं साङ्गोपाङ्गास्त्रपार्षदं यज्ञैः सङ्कीर्तनप्रायैर्यजन्ति हि सुमेधसा। ध्येयं सदा परिभवाग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। त्यक्त्वा सुदुस्त्यज्य सुरेप्सितराज्यलक्ष्मीं धर्मिष्ठार्यवचसा यद्गादारण्यं मायामृगं दैत्येप्सितमनवधावद् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। पात्रापात्र विचार नाही स्थानास्थान जेहि जहाँ पाए तहाँ करे प्रेमदान। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। नमो धर्माय महते नमः। कृष्णाय वेदसे ब्राह्मणेभ्यो नमस्कृत्य धर्मान् वक्ष्ये सनातनान्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हन्ताय मद्रिर्बला हरिदासवर्यो यदरामकृष्णचरणस्पर्श प्रमोदा मानं तनोति सह गोगनयोस्तुयूर्यत्पानीयसूयवस्कन्दर्कन्दमूलैः कच्चित् तुलसी कल्याणी गोविन्द चरणप्रिये सह त्वालिकुलैर्बिभ्रत् दृष्टस्तेति प्रियोच्युत। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आज श्री श्री चैतन्य चरितामृत जयंती। श्री पतित पावनदास बाबा राधा रमन निवास रमणति वृंदावन तिरुभान। अहमेवास्मेवाग्रे नान्यद् यत् सद् सत्परं पश्चादहं यदि तच्च यो अवशिष्ये स अस्म्यहम्। ऋतेऽर्थं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो मायां यथा भासो यथा तमः यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनु प्रविष्टान्यप्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम्। एतावदेव जिज्ञास्यहं तत्त्वजिज्ञासुना आत्मना अन्वयव्यतिरेकाभ्यां यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री श्री पतित पावनदास बाबा प्रभु के चरणों में प्रणाम करें कोटि कोटि बार। पतित पावनदास बाबा प्रभु की पद धूलि मस्तक पर लगाएं। जय हो। आज श्री श्री चैतन्य चरितामृत जयंती
बहुत सुंदर श्रीमद् भागवत जी जो मूल ग्रंथ है, मूल ग्रंथ जो है वो श्रीमद् भागवत जी है। ब्रह्म सूत्र का नेचुरल जो ट्रांसलेशन है वो श्री भागवत जी हैं, और श्रीमद् भागवत जी का जो अक्षरशः अनुवाद है वो श्री श्री चैतन्य चरितामृत जी हैं। एक बड़े देखने में ही, जैसे आज वो नंद तनुज किंकर जी कह रहे हैं, संत दास काठिया बाबा, जिनके श्री मुख का भजन का तेज ही, जिनकी आकृति प्रकृति ओहो, महाराज कुछ भगवदीय संदेश के दर्शन करने वाले को भी देती, उनसे संभाषण करने वालों को भी ओहो। ऐसे मुझे एक बार श्री राधा कुंड में एक अवधूत महापुरुष का दर्शन किसी संत ने करवाया। वो दर्शन मात्र से बता रहे थे कि महाराज ये साधारण पुरुष नहीं है, साधारण महानुभाव नहीं है। पता नहीं कैसे उन्होंने कोई बात की, क्या करते हो सब, जैसे वो साथ में 2-4 वैष्णव थे, तो उन्होंने कहा ये भागवत जी का पाठ करते हैं, श्री राधा कुंड में कथा को पाठ कहते हैं, उनका चैतन्य चरितामृत का किया करो। बस इतना सा वर्ड था उनका। चैतन्य चरितामृत जी श्री श्री मन परमाराध्य गुरुदेव प्रभु परम परमानिक आचार्य पाद, भगवत पाद, श्रीपाद, भागवत पाद प्रभु के श्री श्री दादा पड़दादा श्री 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 दामोदर प्रभु का वचन है कि जिसने चैतन्य चरितामृत का स्वाध्याय कर लिया, पुत्रलोकी के, पूर्व के, पाश्चात्य के, किसी भी मत के, किसी संप्रदाय के, किसी भी ग्रंथ को, लिटरेचर को पूरी तरह अक्षरशः उस पर बोल सकता है। चैतन्य चरितामृत जी वो सफलता की कुंजी है, वो सफलता की कुंजी है। स्वयं भगवान श्री गौर हरि ने कविराज कृष्णदास गोस्वामी प्रभु के द्वारा इसकी रचना कराई। वैष्णव समाज जो श्री श्री चैतन्य महाप्रभु जी की गंभीरा लीला, अंत्य लीला से परिचित नहीं है, भगवान श्री गौर हरि की जो बाल लीलाएं हैं और उनकी नवद्वीप धाम की लीलाएं हैं, नीलाचल की लीलाएं हैं, वो सब श्री वृंदावन दास ठाकुर जो चैतन्य कथा के व्यास हैं, चैतन्य भागवत जी में उन्होंने गाई हैं। मुरारी दास मुरारी जी ने भी अपने कर्चा में गाई हैं। लेकिन भक्त लोग महाप्रभु जी की अंत्य गंभीरा लीला के बिना बड़े तड़प रहे थे। लेकिन इसको कौन लिखेगा, इसको कौन सुनाएगा? एक है, वो है रघुनाथ दास गोस्वामी, जिन्होंने श्री गौर हरि का 16 वर्ष श्री नीलाचल में संग साक्षात्कार, उच्छिष्ट सेवन, चाहे वो श्री वचनामृत का हो, चाहे प्रसादामृत का हो, सेवन किया है। अब श्री दास गोस्वामी जी तो अपने भजन 22.5 घंटे भजन में, लेकिन उनकी कृपा पात्र है श्री श्री कविराज कृष्णदास गोस्वामी चरण, उनके शिक्षा गुरु है, दीक्षा गुरु श्री श्री कविराज कृष्णदास गोस्वामी चरण है। इनसे अनुरोध किया जाए। अब कृष्णदास गोस्वामी तो 90 वर्ष के श्री श्री राधा मदन मोहन मंदिर के बाहर, मंदिर के जगमोहन में बैठे भजन कर रहे हैं। वैष्णवों ने कहा, प्रभु जी इस प्रकार हमारा एक बड़ा सुदृढ़ मन है, विश्वास है और ये संभव है कि आप महाप्रभु जी के अंत्य लीलाओं का गान कीजिए। कहा, भैया मेरे हाथ कांपते हैं, अभी मरा कि अभी मरा, ये मुझे भी विश्वास नहीं है। लेकिन वैष्णव आज्ञा, वैष्णवों में वैष्णव के वचन का बड़ा महत्व है। अगर वैष्णव ने आज्ञा दे दी कुएं में डूब मरो, तो आप रुक नहीं सकते। कविराज जी ने इस प्रकार कहा तो श्री कविराज कृष्णदास गोस्वामी जी ने श्री मदन मोहन जी से कहा, प्रभु जी आप क्या लीला कर रहे हैं? तब महामदन मोहन जी की माला सरक कर, खिसक कर प्रसाद के रूप में पुजारी जी को प्राप्त हुई।
जो उन्होंने श्री श्री कविराज कृष्णदास गोस्वामी जी के गले में पहराई, उसको पहर कर श्री कविराज जी ने कहा कि ये काम तो गौर हरि करेंगे। उन्होंने कहा तू कहता मैं कर नहीं सकता हूं। बिल्कुल नहीं कर सकता है, ये तो मैं करूंगा, निमित्त तुझे बनाऊंगा। वाह, कविराज जी प्रसन्न हो गए। तो वहीं उन्होंने मंगलाचरण लिखा। प्रत्येक प्यार के बाद, परिच्छेद के बाद इसको समअप करते कि मैं रहूंगा तो नहीं, फिर लेते आदि लीला, फिर मध्य लीला में भी कई बार उन्होंने कहा कि मैंने इसे समअप कर दिया है, फिर अंत्य लीला भी पूरी हुई। कविराज कृष्णदास गोस्वामी चरण इसे लेकर श्री राधा कुंड पधारे हैं। कांपते हुए हाथों से श्री ग्रंथ श्री राधा कुंड में गिर गया। परम आराध्य परम प्रमाणिक महाराज श्री कहते हैं, श्री कविराज जी ने कहा मैं तो मानता हूं कि मैं इसका लेखन का अधिकारी नहीं था, मेरे उस दोषों की कोई सीमा नहीं है, त्रुटियों का शुमार नहीं है, तो उचित ही हुआ। लेकिन तत्काल एक श्री हस्तकमल में उस महाराज छन छन करती हुई चूड़ियों की झनकार से बोले, तो श्री किशोरी जी के हाथों में वो चैतन्य चरितामृत है। कविराज मैं तो प्रियतम के सही कराने ले गई थी। ये वो ग्रंथ है जिस पर श्री ठाकुर जी के हस्ताक्षर हैं। ये बात मेरे आपके सबके परम प्रमाणिक आचार्य पाद भगवत पाद प्रभु के श्रीमुख से मैंने सुनी है, आपने भी सुनी होगी। सार बात कही गई कवि श्री चैतन्य चरितामृत में, कृष्ण प्रेम बिना व्यर्थ दरिद्र जीवन। कोई कहे महाराज भागवत जी में क्या बात कही गई है, भागवत जी की को सार बात बताओ। उनका कृष्ण प्रेम बिना व्यर्थ दरिद्र जीवन, कृष्ण स्मृति बिनु व्यर्थ दरिद्र जीवन। विषयरन खाइले मलिन है मन, मन मलिन हले नहीं कृष्णेर स्मरण, कृष्ण स्मृति बिनु व्यर्थ दरिद्र जीवन। कृष्ण प्रेम के बिना दरिद्र जीवन व्यर्थ जीवन है, कृष्ण स्मृति के बिना जीवन व्यर्थ और दरिद्र है। ओहो 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 ओहो। श्रीमन महाप्रभु जी श्री राय रामानंद का संवाद वैसे ही श्री चैतन्य चरितामृत का एक प्रसंग है, जैसे भागवत जी में रासलीला के 5 अध्याय हैं, रास 5 अध्याय है। ये बात भी हमारे परम प्रमाणिक आचार्य पाद के श्रीमुख से हमने सुनी है। चैतन्य चरितामृत का ये साधन साध्य निर्णय श्री श्री राम की कृपाध्याय जी मुझे कहने लगे कौन सा ग्रंथ कर रहे हो, उनका महाराज चैतन्य चरितामृत, उनका वो राय रामानंद आ गया, संवाद आ गया, साधन साध्य निर्णय। मैंने कहा नहीं आया, यद्यपि आ चुका था। उनका बड़ा कठिन है। ये श्री श्री राम किंकर उपाध्याय जी कहते हैं, उन्होंने मुझसे कहा अस्तु। तो ऐसा श्री श्री साधन साध्य का निर्णय अपने आप में यूनिक है। हो श्लोक पढ़कर साध्य निर्णय, सभी शास्त्रों में जितने भी साध्य कहे गए हैं, गीता जी हैं, अन्य जितने भी ग्रंथ हैं, भगवान के श्रीमुख से भी उच्चरित हैं, उनके भी सब साध्यों को आलोडन करते हुए, उनका स्थान निश्चित करते हुए परम साध्य का निर्णय सुनाओ। हे राय, हे राय, सर्वत्यजी जीवेर कर्तव्य कहाँ वास, ब्रज भूमि वृंदावन जहां नित्य रास। ओए होए होए हो। कीर्ति मध्य कौन कीर्ति बढ़कर जानी, कृष्ण प्रेम बलि, कृष्ण भक्त कृष्ण दास बलि यार होए बढ़ ख्याति। हो। इस प्रकार श्री राय रामानंद श्रीमन महाप्रभु जी ने स्वयं राय रामानंद को माध्यम बना के उनके श्री मुख से स्वयं ही साध्य का निर्णय किया। इसके समान कोई अद्भुत प्रसंग हो। गीता जी के रेफरेंस देकर श्री श्री राय रामानंद गा रहे महाप्रभु जी कहते एहो बाह्य है, ये उन लोगों के लिए है, ये इन लोगों के लिए है। एहो है तथापि आगे कहा, प्रेमा भक्ति एहो होए उनका। अब जब प्रेमा भक्ति है तो अब आगे क्या है उनका, इसकी कोटियां हैं। दास्य प्रेम एहो उत्तम,
आगे कहा ओ वात्सल्य प्रेम ओहो उत्तम, मधुर प्रेम एहो उत्तमोत्तम। तथापि आगे कहा अरे राय रामानंद ने कहा प्रभु मधुर प्रेम गोपी प्रेम से आगे पूछने वाले आप ही श्री किशोरी जी हैं। श्री युगल स्वरूप हो, इससे आगे तो पूछने का त्रिलोकी में किसी को बोध नहीं हो सकता, हो नहीं सकता है। हो जय हो जय हो। अरे ये गोपी प्रेम के लेकर सबके जो प्रेम के हृदय में प्रेम के घट भर रहे हैं, हृदय रूपी घट भर रहे हैं कृष्ण प्रेम से। उसकी जो परम पनघट है वो श्री स्वामिनी किशोरी जी है। यथा राधा प्रिया विष्णु तस्या कुंडम प्रियम तथा सर्व गोपीषु सेविका विष्णु अत्यंत वल्लभा। यथा राधा प्रिया कुंडम प्रियम तथा प्रेष्टा तद्वदीयम तदीय सरसी कामना आश्रयेद काकृति। ये श्री राय रामानंद के साथ श्री सनातन शिक्षा, श्री रूप शिक्षा, श्री अयोध्या के श्री सीताराम शरण जी के भी गुरुदेव वृंदा, श्री अयोध्या के प्रभु का वचन है कि गौड़िया गोस्वामी जनों की अनुभूति के बिना भक्ति की गहनता को, सूक्ष्मता को, गंभीरता को जानना असंभव है। हो। ऐसे श्रीमन महाप्रभु जी ने गोस्वामी जनों में शक्ति का संचार करके इसका परिणयन कराया और कहा भैया सिद्धांत बलिया चित्ते ना कर आलस, यहाँ है थे कृष्णे लागे सुदृढ़ मानस। ओहो। हमारे परम प्रमाणिक आचार्य गोस्वामी जनों की अनुभूति में जो बात कहते वो अपने आप में एक डंके की चोट होती है। डंके की चोट है हमारे लिए भी और सबके लिए। सब लोग उससे इतने द्रवित होते हैं। अरे महाराज श्री की बात छोड़ो, हम ही कहीं कम नहीं है। कहीं भी चले जाएं, कुछ भी कह दें, चाहे को स्नेह से कहे बहुत सुंदर, लेकिन उसका हृदय भी कहता है कि वाकई बहुत सुंदर है। तो इस प्रकार श्री चैतन्य चरितामृत जी की आज जयंती है। पुरुषोत्तम कुंज में हम उसका पाठ किया करते हैं, पूजा किया करते हैं, आरती किया करते हैं। और आज के दिन मनी मन आरती कीजिए, भेंट अपने जेब में रखिए और श्री गोसाई जी को प्रेषित कर दीजिए, ताकि श्री चैतन्य चरितामृत जी की आरती करने का, प्रणाम करने का, भेंट करने का, पुष्प अर्पण करने का वो सौभाग्य जो हमें मिला है, जो निष्ठा हमें मिली है, वो हमें प्राप्त रहे और उसको हम इस प्रकार करें। गौरांग किंकरी जी ऐसा ही करती हैं। उनके पास कई दिन की, कई उत्सवों की भेंट रहती है और वो समय पर श्री गोसाई जी को भेंट करी आती है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। श्री चैतन्य चरितामृत जी की जय। श्री कविराज कृष्णदास गोस्वामी जी को भी पहले अष्ट गोस्वामी जन निश्चित हुए थे, उसमें 7 में श्री कविराज कृष्णदास गोस्वामी जी थे, 8 में लोकनाथ गोस्वामी थे। और 8 में जब लोकनाथ गोस्वामी जी ने मना कर दिया तो हुआ वक्रेश्वर पंडित। लेकिन वक्रेश्वर पंडित नहीं माने तो श्री कविराज जी से कहा उनका मेरा नाम, मैं तो विष्ठा के कीड़े से भी गया गुजरा हूं। अरे भैया दीनता ने भी घुटने टेक दिए। मुक्ति कहे गोपाल से मेरी मुक्ति बता, ब्रजराज उड़ मस्तक लगे मुक्ति मुक्त है जाए। कविराज कृष्णदास की सी दीनता हो तो भगवत प्राप्ति हो जाए। अरे राम राम, अपने हृदय में अनुभूत दीनता की बात करो। जगाई मधाई है ते मुई से लागिष्ट, मोर नाम सुने जई तार पाप होय, मोर नाम लय जई तार पुण्य क्षय। हाय 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 हाय। कविराज कृष्णदास गोस्वामी प्रभु के द्वारा रचित ये श्री चैतन्य चरितामृत उत्तम हैया अपना के माने त्रिनादान।
दुई प्रकार सहिष्णुता करे वृक्ष सम, वृक्ष ये न काटे ले किचु न बोलोय, सुखाइया मैले कारे पानी न मांगो, यही यही मांगाए तार दे आपुन धन, घाम वृष्टि सहे करे आनेर रक्षण, उत्तम हैया वैष्णव हवे निराभिमान, जीवे सम्मान दीवे जाने कृष्णेर अधिष्ठान, यही मत हैया जई कृष्ण नाम लोय, तार हृदय कृष्ण प्रेम करय उदय। सीधी सी साइंस है। अगर हम इस प्रकार परम पूज्य बहुजी भी कहा करते चोरके के साथ हरि नाम का ये आसव पान करेंगे तो निश्चित कृष्ण प्रेम जो जीवन का साध्य सार है, जीवन का भगवत साक्षात्कार सेवा प्रदान करने वाला है, भगवान को नचाने वाला है, वशीभूत करने वाला है, जीवन से हमें मुक्ति दिलाने वाला है, वो प्राप्त हो जाएगा। उत्तम हो बनो लेकिन आपना के माने तृणा भाव। आज तो श्री संतदास काठिया बाबा आय हाय हो श्री सुरेंद्र जी, सुरेंद्रानंद जी, शर्मा जी, आप कल कुछ फरमाइश कर रहे थे कि आपका आज बर्थडे है, आपको मुबारक हो, बहुत बहुत बधाई आपके लिए, प्रणाम आपके लिए, सब परिवार, सब परिकर, सब परिषद, सब प्रकृति। आप जिस प्रकार कह रहे थे ब्रजे प्रसिद्धम नवनीत चौरम, गोपांगनानां च दुकूल चौरम, अनेक जन्मार्चित जित पाप चौरम, चौरांग्रगण्यम पुरुषम नमामि। श्री राधिकाया हृदयस्य चौरम, नवाम्बुद श्यामल कांति चौरम, पदाश्रितानां च समस्त चौरम, चौराग्रगण्यं पुरुषं नमामि। अकिंचनीकृत्य पदाश्रितं मा, करोति भिक्षुं पथिगेहहीनम्। केनाप्यो भीषण चौर ईदृक्, दृष्टाश्रुतो वा न जगत्त्रयेऽपि। उसका सब चुरा लेते हैं, सब चुरा लेते, सब का मतलब सब, और उसे अकिंचन बना देते हैं। अकिंचन भगवान शिव हैं, अकिंचन श्री रूप सनातन प्रभु हैं। हो उसे ऐसा बना देते हैं, अपने लिए कोई अपेक्षा नहीं है, लेकिन देने के लिए इंद्र का पद भी संकोच से देते हैं। इससे आगे राम जी के प्रेम को दे सकते हैं। शंकर भजन बिना नर भक्ति न पावे मोरी, कृष्ण भक्ति जन्म मूल है साधु संग। प्रहलाद जी ने भी कहा, अकिंचन जनों की पद धूले में स्नान किए बिना हे चंडामर्ग, किसी की बुद्धि भगवान में नहीं लग सकती, मन नहीं लग सकता। तो ऐसा जो भगवत प्रेम दे सकते हैं, भगवान का भजन दे सकते हैं, भगवान शिव, और अकिंचन जन भगवान कहते मैं वो बना देता हूं। लेकिन अकिंचनी कृत्य पदाश्रितम मा, इससे पहले श्लोक है, पदाश्रितानां च समस्त चौरम। भगवान पाप हरते हैं, ये तो पहले प्यार में कहा गया, अनेक जन्मार्जित पाप चौरम। लेकिन दूसरे श्लोक में कहा गया, पदाश्रितानां च समस्त चौरम। पदाश्रित का मतलब क्या है? पदाश्रित कौन है? श्री श्री वो वैश्या जिसने हरिदास ठाकुर के चरणों का आश्रय लिया,
हे ठाकुर, 3 दिन हरि नाम सुनकर मैं इस हरि नाम की रस मधुरमा से अब केवल मात्र इसी का आस्वादन करना चाहती हूँ। मेरा खान पान, मेरा विश्राम, मेरी निद्रा, क्या बात है। श्री रूप मंजरी पद से मोर संपद, से मोर भजन पूजन, से मोर भजन पूजन, से मोर प्राण धन, से मोर आभरण, से मोर जीवनेर जीवो। बहुत गहरी बात श्री की, श्री श्री नरोत्तम दास ठाकुर। से मोर प्राण धन, से मोर आभरण। इसी प्रकार उस वैश्या ने सबसे छोटी उम्र की सबसे सुंदरी जो बिगाड़ने आई थी हरिदास ठाकुर को, जिसने रामचंद्र खान से कहा था महाराज सबकी क्या जरूरत है, मैं अकेली ही काफी हूं हरिदास युवा को बिगाड़ने में, लेकिन ठाकुर ने हरि नाम से उसे बिगाड़ दिया। महाराज मेरा आभरण, मेरा आवरण, मेरा प्राण धन, मेरा जीवन, मेरा भरण पोषण, से मोर रस निधि, से मोर वांछा सिद्धि, से मोर वेदेर धर्म। से मोर वेदेर धर्म। ये जो बातें श्री कबीराज जी श्री श्री रूप गोस्वामी जी के लिए कह रहे हैं, वो सब बातें उस वैश्या ने हरिदास ठाकुर को कही। अब मेरा यही है सब कुछ। हो जय हो। श्री हरिदास ठाकुर ने उसकी स्टेटमेंट को सुनकर निश्चित किया और उसे अपने कृपा बल से अकिंचन कर दिया। देखो, तुम जिस बात की चर्चा कर रही हो, इसको स्थिर करने के लिए, स्थायी करने के लिए बड़ी बार मन में आता है, अब प्रभु कृपा करो एही भांति, सब तजी भजन करो दिन राती। लेकिन तुम्हारे मन में जो आया है, इसको स्थिर करने के लिए तुम्हारे पास जो कुछ है, आज हमने क्या सुंदर अति सरलता से, अति पॉसिबल फॉलो अप कर सकते वाले वचनों से, चरित्र से सुना। संतदास काठिया बाबा श्री श्री किशोर तारा किशोर तारा जी की बात, श्री सब कुछ दे दिया, यहां तक कि वृंदावन जाने की टिकट भी किसी से ली है, किसी ने उनकी करवाई है। अकिंचनी कृत्य, वृंदावन की कृपा होती है, वृंदावन अकिंचनों का राज्य है। हो। यहाँ दर्शनार्थी इसलिए आते हैं अकिंचनों की पद धूलि को लेने के लिए, दर्शन के लिए, श्रवण के लिए। श्री हरिराम व्यास जी ने भी कहा, यूं बसिए वृंदावन भी थे न, संतन के पनवारे चुन्नी चुन्नी उदर पोषिए सीथे न। घूरन में ते बीन चिंगटा, रक्षा कीजिए सीति न, यही विधि व्यास होत तन पावन, और मिले अतिथि न। हो। अस्तु, तो श्री हरिदास ठाकुर की पात्रता में, क्योंकि नंद तनुज किंकर जी एक बड़ी अद्भुत बात कहते हैं, गुरुजन जब आज्ञा देते हैं तो बल भी देते हैं। हरिदास ठाकुर ने कहा
ये तुम्हारे मन में जो आनंद की एक प्रसादी आई है, इसको तुमने चखा है और निरंतर बना रहे, इसके लिए मैं तुम्हें एक मंत्र देता हूं। जो कोई तुम्हारे पास है उसे दे दो, अपेक्षितों को, ब्राह्मणों को, याचकों को, और यहां आकर भजन करो। मैं तो शांतिपुर से नीलाचल जाऊंगा, वहीं रहूंगा, वहीं मेरा समुद्र में ही, वहीं मुझे समाधि आनी है। तुम यहां भजन करो। इतनी बड़ी धन लोलुप, धन के लिए ही तो सब करती है, धन के लिए ही सब कुछ है। उसने तत्काल जाकर अपना सब कुछ छोड़ दिया, बेच दिया, दे दिया याचकों को, और स्वयं आकर हरिदास ठाकुर ने कृपा किया। 3 लक्ष नाम रोज करने लगी। लोग उसकी कुटी के पास आकर कोई भोजन ले आता, कोई कुछ ले आता, प्रणाम करते, परिक्रमा करते, लेकिन उसे किसी का कोई देखना नहीं है, मिलना नहीं है, भजन करती है। ऐसे जो पदाश्रित हो जाते हैं, उनके सर्व पापों को, सर्व को भगवान हर लेते हैं। जैसे वो वैश्या हो गई हरिदास ठाकुर की कृपा से, इसी प्रकार श्री श्री सुरेंद्रानंद जी आपको ऐसे को संत मिले, अपने गुरुजी में इस प्रकार की निष्ठा रखकर गुरुजी का आदेश प्राप्त करो। तो आपकी जो इच्छा है, मेरे सारे पापों को भगवान चुरा लें, ये संभव हो जाए। मेरी तो वहां गति है नहीं, मैं तो खुद डूबा हुआ, मैं अपनी बात बारंबार करूं तो मुझे बाद में डांट पड़ती है। मेरी कोई औकात नहीं है, मैं तो जो ड्रामा कर रहा हूं यही ठीक, धोखा दे रहा हूं सब। लेकिन ये गुरुदेव प्रभु, हरिनाम प्रभु ऐसा कर सकते हैं। संत दास काठिया श्री श्री तारा किशोर प्रभु के लिए उनके पूर्व के संस्कारों के प्रभाव से, स्वभाव के अंतर्गत भक्ति से, भाव से, ब्रज के प्रति आकर्षण से ऐसी कृपा हो गई कि वो सब कुछ त्याग कर श्री धाम वृंदावन के लिए तैयार हुए। और वो सुयोग भगवान ने बना दिया कि मेरी प्रैक्टिस के समय मेरे जो अनुगत हैं ये क्या करेंगे। उन्होंने तत्काल अपना सब कुछ बेच बाच के सबको जैसे जैसे किसी को लिए अपेक्षिता दे दिया। यहां तक कितना दिया कि टिकट के पैसे भी नहीं हैं। और आकर गुरु आश्रम में बर्तन मांजते हैं, बुहारी करते हैं, रसोई बनाते हैं, सब कुछ करते हैं। ये पॉसिबल अकिंचनीय कृत्य है, लेकिन इसके साथ भी कृपा चाहिए। मैं भी आया था लेकिन नहीं निभ पाया, बिना महाराज जी को कहे ही लौट गया था 23वें दिन। लेकिन बहुत बड़ी कृपा जब होती है तब ही हम ऐसे जब कोई अकिंचन होता है, ऐसे जब किसी के ऊपर कृपा होती है तो भगवान उसे क्या बनाते हैं, अकिंचनीय कृत्य। अकिंचन कौन होता है? जिसके पास अपना कहने के लिए श्री कृष्ण भजन की अन्यथा कुछ नहीं है। पदाश्रित होने पर भगवान उसे ऐसा बना देते हैं। पदाश्रित होने का मतलब किसी संत की कृपा से जीवन में ऐसी तरंग आए कि हम सब प्रकार से मुक्त हो जाएं। श्री वाल्मीकि रामायण में लिखा है, श्री रघुनाथ जी जब वन की जाने लगे तो किशोरी जी भी चल रही हैं। रघुनाथ जी ने कहा, मैंने तो अपना जितना संपत्ति थी वो मैंने दे दी है ब्राह्मणों को। एक भगवान का दोस्त आया, उनका मुझे क्या दे रहे हैं आप? उनका ऐसा करो, ये लठिया है, इसको फेंको, जितनी दूर जाएगी वो सब भूमि आपकी। किशोरी जी आप भी ऐसा करो, कोई भी एक छोटे से छोटा भी ऑर्नामेंट आपके पास ना रह जाए, जो आपके पास हो, यहाँ तक कि यहाँ भी ना सिक्योर्ड रख जाओ। 14 वर्ष आकर बाद में मैं पहनूंगी।
क्योंकि ये जो घर में रखी हुई चीज होगी ये तुम्हें वन का रस नहीं लेने देगी। हम सब चाहते हैं वृंदावन का रस लेना। रघुनाथ जी ने कैसे लिया, हमारे ठाकुर ने कैसे लिया, अरे हमारी ठाकुरानी ने कैसे लिया, ये तो हम सुनते हैं। सीता ही अवध सहस अवध सम बन प्रिय लागा। सहस हजार अयोध्याओं के समान वन प्रिय लगा, क्योंकि वनोचित सब स्वभाव है, वनोचित सब परिवेश है। हम भी वृंदावन के रस को, भजन रस को प्राप्त कर सकते हैं। प्रहलाद जी के पास है, सबके पास है। जब भगवान हमें अकिंचन देखकर, भगवान पहले गुरुजनों की अपनी कृपा से अकिंचन बनाकर, पहले कहा गया अनेक जन्मार्जित पाप चौरम, लेकिन फिर कहा गया अकिंचन पदाश्रितानां च समस्त चौरम, पदाश्रितानां च समस्त चौरम। जो पदाश्रित हो जाते हैं संत की कृपा से, गुरु की कृपा से, किसी अकिंचन की कृपा से, नाम की कृपा से, श्री श्री ताराचंद किशोर ताराचंद किशोर काठिया बाबा, संतदास बाबा अपने पूर्व संस्कारों के बल से और प्रकट समय के उस सहज भक्ति भाव के बल से वो अकिंचन हो गए। और अकिंचन होते ही उनका सब कुछ भगवान ने छीन लिया, रह गया एकमात्र भजन, भजन का तेज। अब क्या सुख लेते हैं, किसमें सुख लेते हैं बाबा, किसमें सुख लेते हैं? आश्रम के, यहाँ आश्रम में सब वैष्णव प्रसाद पाते हैं, उसकी बर्तन का मार्जन कौन करते हैं? बाबा करते हैं। तारा चंद किशोर शांत दास संत दास काठिया बाबा। हो अब पता चल गया कि भैया किंचनों का रस कहाँ है, जो साधारण जन सामने होकर भी नहीं ले सकते। भैया इनको रस कहाँ मिलता है? तामे झूठ उठाई भगवान ने बताया। हमारे, मैं जिस गली में रहा 11 वर्ष श्री गिरिराज जी के चरणाश्रय में, वहां के जो महंत है मंदिर के, वो सब आने वाले साधु, कोई भी वहां रुक सकता है मंदिर में। अब तो पता नहीं क्या हालत है, क्या व्यवस्था है, क्या वहां की स्थिति है। लेकिन वो आने वाले संत प्रसाद पाते तो उनके बर्तन रात को वो खुद मांजा करते थे, खुद सबको सब सेवाएं थी। तुम साग लाओगे, तुम रसोई बनाओगे, तुम परिवेशन करोगे, तुम पाओगे, लेकिन बर्तन जो रह जाते वो रात को बाबा श्री महंत जी महाराज इनको कहते हैं, मैं उनकी बड़ी रिस्पेक्ट करता। उस रात को मार्जन वो करते। संतदास काठिया बाबा ने भी कहा कि भैया ये वैष्णवों के बर्तन की जो सेवा है ये हृदय को पावन करने वाली है। ये श्री श्री हमारी गौरा गुरु प्रिया जी करती, और भी इनकी जो सखियां, इनको देखकर इनकी प्रेरणा से जब भी प्रसादम होता, उत्सव होता मंदिर में, ये संवार्धन करती हैं। हो सर्दी है महाराज, अपने बर्तन हम खुद नहीं उठाना चाहते या धोने की तो बात ही छोड़ दीजिए, वो सब मार्जन करती हैं। हो ये भक्ति प्राप्त जनों के लक्षण है। उन्हें मालूम है कि रस कहाँ है, आत्मा का रस कहाँ है। शरीर का रस तो अभिमान में है, पाप करने में है, अहंकार करने में है, लेकिन आत्मा का रस कहाँ है? भगवत रस जिसे बोलते हैं वो तो वैष्णवों की जूठन पाने में है। अरे कम से कम जूठन मार्जन में है। चलो काठिया बाबा संतदास प्रभु ने मार्जन के द्वारा ऐसे तेज को प्राप्त कर लिया, ऐसे भजन को प्राप्त कर लिया। बाबा सोते नहीं हैं। श्री रामदास काठिया प्रभु ने उनको ऐसी कृपा किया कि वो महाराज या निशा सर्वभूतानि जागृति तस्य संयम,
वो रात्रि जो सबके लिए सोने वाली है, ऐसे समय में संयमी लोग जागते हैं, हरिदास ठाकुर नाम संकीर्तन करते हैं, संत दास काठिया बाबा उस समय भजन करते हैं गुरु जी की आज्ञा प्रेरणा शक्ति से। हो पदाश्रितानां च समस्त चौरम। आप मेरी सिफारिश की बात कर रहे थे प्रभु जी, मेरी कोई औकात नहीं है, मेरे ऊपर आप हंस रहे हैं अगर ऐसा कह रहे हैं, जानते हुए भी। लेकिन ये औकात सामर्थ्य उन विशिष्ट जनों की है, हमारे गुरु जी की है, गुरुजनों की होती ही है। गुरुजनों के कई स्वरूप होते हैं, एक वो स्वरूप है जो हम बाहर से देखते हैं, एक अंदर का स्वरूप है। जब हम ये कहेंगे कि महाराज हमें अकिंचन बनना है, हमें पदाश्रित कर दीजिए, तो ऐसा भी कर दें, ऐसा भी कर दें। ये आज आपको रहस्य की बात बताई है। भगवान की लीला कैसी है? भगवान माखन चुराते हैं, भगवान 56 भोग आरोगते हैं। लेकिन जिन्होंने देखा है वो दुराने का सड़ा हुआ केले का छिलका खाकर तृप्त होते हुए देखा है। ये जो भगवान का स्वरूप है, इसी प्रकार गुरुजनों का स्वरूप होता है। गुरुजन पूजा करवाते हुए प्रतिष्ठित होते हुए दिखते हैं, लेकिन अंतर में जब ये सेवा करते हैं, अंतर में किसी के लिए जब आशीर्वाद देते हैं, अपना भजन देते हैं, तो ये तो उन्हीं को मालूम है जिनको प्राप्त होता है। श्री गुरु जी को भगवत मत देखने की जिसके पास दृष्टि है, वही अपराध से बच सकता है। भगवान का ऐश्वर्य देखकर हमें कोई मोह नहीं होता, हमें अच्छा लगता है। लेकिन फिर भी श्री गोस्वामी जी ने कहा, देखी राम शुभ चरित तुम्हारे, जड़ मोही हैं बुद्ध होई सुखारे। जड़ व्यक्ति जिनकी बुद्धि जड़ता को प्राप्त है, वो मोहित होते हैं, बुद्धिमान सुख होते लेते हैं, माखन चुरा चुरा कर खाते हैं। हाँ, भगवान की कैसी स्तुति होती है। लेकिन जब भगवान स्तुति करने पर आते हैं, सुदामा के चरण प्रक्षालन करते हैं, हनुमान जी मैं तेरे सामने नहीं हो सकता हूं, इस प्रकार नलकुबर मणिग्रीव 100 वर्ष देवताओं की आयु के वृक्ष बने रहे यमलार्जुन के नंद भवन में। भगवान कहते इतनी लंबी आयु लेकर भी मैं तुम्हारे ऋण से ऋण नहीं हो सकता। इसी प्रकार भगवान का भजन करने वाले मोहित नहीं होते। गुरु जी के चरणों में निष्ठ होकर अगर उनकी शक्ति बल से, वचन बल से, प्रभु मुझे पदाश्रितानां च समस्त चौरम, बहुत बढ़िया बात है। अगर हम कहें हमारा भोग कर तो कल्पांतर युग युगांतर बीत जाएंगे। कल ब्रह्मा जी स्तुति में कह रहे हैं कि हे प्रभु मैं कल्प पर्यंत भी आपके चरणों में मस्तक झुकाया रहूं तो भी मेरा प्रणाम का जो भाव है, मेरी जो निष्ठा है, उसका संतोष नहीं होगा। मैं आपके चरणों में लोटे रहना चाहता हूं। कृपया तब पाद पंकज स्थित धूलि सदृशम विचिंतयो का ये अर्थ भी है। ब्रह्म स्तुति में श्री रविदास जी एक श्लोक देखो, सबको याद कराओ। प्रभु कल्प पर्यंत मैं आपके चरणों में लोटा रहूं, चरणों में महाराज प्रणत रहूं, तो भी मेरा संतोष नहीं होगा। जो मैंने आपकी कृपा से धन्यता की प्राप्ति की है, जो आपके उस कृपा माधुर्य का, लीला माधुर्य का, करुणा माधुर्य का मैंने जो आस्वादन किया है, प्रभु मैं पदाश्रितानाम, भगवान अगर कोई पदाश्रित होता है
हम पदाश्रित नहीं, हम ऊपर की कोटि में अपनी बात करता हूं। अनेक जन्मार्जित पाप चौरम, लेकिन पदाश्रित होने पर, पदाश्रित कौन है? श्री वो वैश्या। पदाश्रित कौन है? श्री श्री वो ताराचंद किशोर, आगे चलकर जो साधु दास, संत दास काठिया जी हो गए। और पदाश्रित कौन है? देव ऋषि नारद से वो व्याध, जो जीवों को मार मार कर उनको अर्धमरा चीखते चिल्लाते रोते हुए छोड़ जाता है, और उसको उसमें सुख मिलता है। जब नारद जी ने कृपा करके उसके उद्धार का संकल्प किया तो उसे कहा, प्रभु इनको मार दिया करो, इनको क्यों छोड़ देते हो? उनका जब ये चीखते हैं तो मुझे स्वाद आता है। बताओ रोग कितना बढ़ गया। कोई चीखता है, चिल्लाता है, जन्म की भिक्षा मांग रहा है। पीछे वो कोई गुरु संजनों के प्रति अपराध कर दिया किसी ने, वो सिखों ने अपने गुरु जी की अपराध के कारण उसका वध कर दिया, लेकिन वो ऐसा अर्धमरा हो गया, ऐसा अर्धमरा हो गया, वो कहने लगा मेरा सिर उतार दो, मेरे से पीड़ा नहीं सहन हो रही। लेकिन उन्होंने उसे नहीं मारा, तू चीखता रहे, यही तेरा प्रायश्चित है। अरे भैया, ये जब तुम इस प्रकार चीखोगे चिल्लाओगे, है मुझे भी चीखना चिल्लाना पड़ेगा। उनका बिल्कुल। तब वो कांप गया। नारद जी का संकल्प था, नारद जी की कृपा थी। कितनी बार हम सुनते हैं चेतावनियों के पद, लेकिन मुझे तो लगती नहीं है। मैं फिर वैसे का वैसा जड़ बना रहता। लेकिन नारद जी का कृपा संकल्प था। कोई महाराज प्रायश्चित है, मैं तो जन्म से ही, शुरू से ही, परंपरा से मेरे पूर्वज भी ऐसा करते आए, मैं भी यही करता हूं। क्या मेरा इन दोषों से आने वाले एक एक जीव के लिए मुझे भी चीखना, और उसके द्वारा मुझे यही दंडित किया जाएगा? मैं भी चीखूंगा, जीवन की भिक्षा मांगूंगा। मांगते मांगते कई दिन वर्ष बीत जाएंगे, फिर मेरी मृत्यु होगी। एक एक जीव मुझे इतना दंडित करेगा, अनंत जीवों को मारने के कारण मुझे अनंत बार इस प्रकार जन्म लेना पड़ेगा। प्रभु किसी प्रकार से प्रायश्चित उनका है। नारद जी का कृपा संकल्प है। नारद जयंती उनका, तुम सब कुछ छोड़ दो, जो कुछ भी तुम्हारे पास है भैया बच्चों को दे दो। हो। अरे बच्चों को नहीं देना चाहिए जीते जी। अगर ऐसी स्थिति ना हो तो नहीं देना चाहिए, अगर ऐसी स्थिति हो तो जरूर देना चाहिए। और अगर बच्चे ना दें तो फिर ऐसी स्थिति को अंगीकार करना चाहिए। तितिक्षु ब्राह्मण की कथा इसी का प्रमाण है। भागवत जी के एकादश का 23वां अध्याय रोज पाठ करना चाहिए। मैं अकेली पाठ करया करा, भागवत जी के एकादश के 23वें अध्याय का रोज पाठ किया करो। ये पुरुषोत्तमी कुंज का प्रसाद है, प्रेरणा है। अस्तु। तो श्री श्री देव ऋषि नारद जी की कृपा बल से उनका मैं खाऊंगा क्या? मैं तो एक बार नहीं खाता तो मैं मर जाऊंगा। उनका मेरी कृपा से तब तुम्हें रोज एक टिफिन आता है, तब तुम्हें कितने टिफिन आएंगे। उसने ऐसा ही किया। देव ऋषि नारद जी का कृपा संकल्प था और वो भजन करने बैठ गया। ना पहनने को, ना खाने को, ना रहने को। धूप होगी कि घाम होगा, गर्मी होगी कि सर्दी होगी, कोई हिंसक जीव मुझे खा जाएगा कि क्या होगा। ओहो, अनअवेयर ऑफ एनी डाउट, एनी किसी भी प्रकार की मिसकंसेप्शन से, केवल हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। उसकी हिंसक वृत्ति की निवृत्ति हो गई। देव ऋषि नारद जी अब पर्वत मुनि के साथ जब आए तो उनकी उस संकीर्तन ध्वनि सुनकर वो मिलने दौड़ा, लेकिन रास्ते में लड़खड़ा जाता, कहीं चैंटी तो नहीं पैर के नीचे आ जाती। वो दौड़ता, कभी उछलता, कभी रेंगता, नारद जी के चरणों में आया।
वो जिसको तड़पाने में सुख मिलता था अब चैटी पांव के नीचे ना आ जाए इसके लिए सावधानी से चलता है। अकिंचनी कृत्यो पदाश्रितम या पदाश्रितानां च समस्त चौरम। लेकिन देखो ये कर पाना गुरु जी की कृपा बल से, अपने भजन बल से तथापि बड़ा दुरूह है। आज संत दास काठिया प्रभु ने बता दिया, कहना मैं अकिंचनी कृत होकर करूं क्या। काठिया बाबा अपने संत आश्रम में आ गए, गुरु आश्रम में आकर सब सेवा करते हैं। गुरु जी को निश्चिंत कर दिया। हाई कोर्ट के सबसे बड़े वकीलों में प्रधान प्रेसिडेंट हैं, बार काउंसिल के प्रतिपक्ष के वकील वाले कहते हैं ताराचंद जी जब तक सामने के वकील हैं तो केस जीतने में डाउट है। ऐसे श्री श्री ताराचंद किशोर प्रभु वकालत की, पढ़ाई की, विद्या की, धन की लगभग पूर्णता को प्राप्त किए हुए स्वस्थ भी हैं, तभी तो बर्तन मांज रहे इतनी अवस्था में। आश्रम में बुहारी कर रहे हैं, आश्रम की सभी सेवाएं करते हैं। इस प्रकार पदाश्रितानां च समस्त चौरम। श्री श्री माधव ग्वालियर के सिंधिया परिवार ने कहा लाला बाबू से हम भी आपकी तरह भजन करना चाहते हैं। उनका एक हाथ से संसार को, एक हाथ से भगवान को नहीं पकड़ा जाएगा। छोड़ दो दूसरा हाथ, उनका मैं नहीं छोड़ सकता। उनका ठीक है, जाओ संसार को दोनों हाथों से पकड़ो, जब समय आएगा तब होगा। लाला बाबूजी ने भी अपने भजन के बल से होय 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 लाला बाबू भी भगवान प्रेरणा तो देते ही हैं, सबको प्रेरणा होती है। जीवन की संध्या आ गई, मैं कितनी बार चिल्ला चुका हूं, लेकिन बोलता हूं, मानता थोड़ी हूं। लाला बाबू को प्रेरणा हुई कि बाबा संध्या है गई है, चलो उठो। लाला बाबू ने कहा संध्या तो मेरे जीवन की भी आ गई। तत्काल सब त्यागा। पालकी पर महाराज आए थे हुक्का पीते हुए, महाराज सेठों की तरह, लाला की तरह, लेकिन अकिंचन होकर श्री धाम वृंदावन पधारे। हो लाला बाबूजी भी पदाश्रितानाम पदाश्रित हो गए। हमारे यहाँ फकीर चंद जी जो ऑल टाइम अध्यक्ष के भी चाचा श्री पंजाबी बाबा के, मुझे उनके भजन के बल का जब पता चला तो मेरी आंखें, मेरा मस्तक उनके चरणों में प्रणत हो गया है। पहले भी था, अब भी है, लेकिन मैं उनके उसने इतने बड़े प्रभाव से, इतना गदगद भजन क्या कर सकता है। बाबा ने, श्री पंजाबी बाबा ने कोर्ट में जाकर स्टेटमेंट दे दी कि मेरी जितनी संपत्ति है, पंजाबी बाबा ने, ये मैं अपने चाचा जी को देता हूं। मेरा भी इसमें कतई किसी प्रकार का कोई दखल, कोई मेरा अधिकार नहीं रहेगा। चांदी की मूठ वाली छड़ी उनको देकर खूब अचकन पहनाकर कोर्ट में लाया गया, ताकि जज ये ना कहे तुम्हें मार पीट कर इस प्रकार कहलाया जा रहा है। उनका मैं होशो हवास में ये स्टेटमेंट दे रहा हूं, सब कुछ दे दिया, मेरा इसमें कुछ नहीं है। हो और श्री वृंदावन में भजन किया, पंडित महाराज के संग में, और भी उनके ऐसे ही अकिंचन संगी हैं।
पदाश्रितानां च समस्त चौरम, जिसको श्री प्रहलाद जी कहते हैं, हित्वा आत्मपातम ग्रहमंद कूतम कूपम वनम गतो यद हरिमाश्रये। जो श्री प्रहलाद जी कह रहे हैं, भगवान कहते हैं ऐसा अगर कोई करता है, पदाश्रिता नाम से समस्त चौरम, उसका मैं सब कुछ हर लेता हूं, चुरा लेता हूं, शुभ भी अशुभ भी। जैसे श्री मुकुंद हरि जी महाराज कहते हैं, पाप पुण्य सब तेरे अर्पण, बुद्धि सहित मन तेरे अर्पण, ये जीवन भी तेरे अर्पण। सांवरिया में तेरी रागनी, तू मेरा मल्हार, सांवरिया ले चल परली पार, सांवरिया ले चल परली पार। जिस दिन हम पदाश्रित हो जाएंगे, ये डिफरेंट उदाहरण है, उस दिन हमको कोई योनि नहीं मिलेगी, कोई पाप और कोई पुण्य, ये द्वंद्व से गुजरना नहीं पड़ेगा, सीधा भगवान हमें अकिंचन बना देंगे। अकिंचनता ही भगवत सेवा प्राप्ति का दूसरा नाम है। देखो आज का प्रसाद, जो अकिंचन है उन्हीं को लीला दर्शन होता है, उन्हीं को लीला में सेवा का योग सुख प्राप्त होता है, उन्हीं को आत्म सुख की कला का ज्ञान है। वही दीन है, वही विनम्र है, वही सभी सद्गुणों से संपन्न है। यस्यास्ति भवेद भक्ति भगवती अकिंचना, सर्वै गुणैस्तत्र समासते सुराः, हराव भक्तस्य कुतो महद्गुणा, मनोरथे नासति धावतो बही। ये पदाश्रितम की चर्चा किया। सुरेंद्रानंद जी, आपका बर्थडे, आपका प्रागट्य डे, सबको बहुत बहुत खुशी है। आप सत्संग से सबको सुखी करते हो। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री चैतन्य चरितामृत जी के प्रागट्य दिवस की सबको कोटि कोटि बधाई है। बड़ी मन पूजा करें। और इस प्रकार श्री श्री रविनंदिनी दासी जी की जय हो।